इस पहली प्रॉब्लम में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये हमें दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को एक दूसरे के पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल हैं, और साथ ही साथ एक लाइन सेगमेंट सी ई हमें दिया गया है और हमें सी की लेंथ मालूम करनी है। तो हम इसमें पैरेलल लाइंस के पोस्टुलेट्स और सिमिलर ट्राइंगल्स के जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये मालूम करेंगे कि ये जो साइड सी ई है इसकी लेंथ क्या है। तो ये दो एंगल्स जो हैं, क्योंकि दो लाइन जो कट कर रही हैं ये वर्टिकल एंगल्स हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे। साथ ही साथ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है यानी कि एंगल सी डी ई और एंगल ए बी सी जो है ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होगा। बहरहाल जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। और जब दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो ये बात समझ में आने वाली है। हम चाहें तो कह सकते हैं कि हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूं कि ये जो एंगल बी ए सी है इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, ये एंगल सी ई डी के बराबर है और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में हम कहते हैं कि सिमिलर हैं। तो एंगल ट्राइंगल हम ये लिखेंगे ट्राइंगल ए की करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो, हम जाहिर बात है कि इसमें तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रेशियोज भी सही रख सकें, हमारे रेशियो आपस में खलत मलत गड़बड़ ना हो जाए। तो ट्राइंगल ए, साइड ए, बी और सी, ये मैं इनको लेबल करता जा रहा हूँ उनके कलर कोडिंग के हिसाब से एंगल के वर्टेक्स के। तो ये ट्राइंगल ए की करस्पॉन्डिंग साइड ई है यहाँ पर, या वर्टेक्स जो है वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है। बी का करस्पॉन्डिंग जिसमें आप देख रहे हैं कि ये मजेंटा हमारे पास एंगल है तो ये डी है दूसरी ट्राइंगल में, जबकि हमारे पास यहाँ पर तीसरा जो है ये सी है जो कि कॉमन पॉइंट है इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो ये जो करस्पॉन्डेंस है, ये करस्पॉन्डिंग सिमिलैरिटी जो है ये हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि इनके जो साइड्स के रेशियोज हैं वो कांस्टेंट होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हमें यहाँ पर तीन साइड्स दी गई हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम ये साइड सी ई की लेंथ मालूम करेंगे। तो ये बी सी जो है ये पहली ट्राइंगल का, ये दूसरी ट्राइंगल के डी सी के करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी और इसीलिए मैंने इनको खास तरतीब में लिखा था। तो बी सी ओवर डी सी, बी सी ओवर डी सी ये बराबर है किसके, ये इसके वाले के, ये इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा सी ई, जो कि ये छोटी ट्राइंगल का, लेकिन मैं पहले बड़ी ट्राइंगल का लिखूंगा। तो ये जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा, ये आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है इसके हिसाब से ये हमने डी सी को लिख लिया था। अब ये जो साइड है इसमें आएगा सी ए, याद रखिए सी ए ओवर सी ई, इसको आप ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये साइड, ये वर्टेक्स आपस में ये करस्पॉन्डिंग वर्टेसीज हैं और इनके साथ बीच में जो बनने वाली लाइन है वो करस्पॉन्डिंग लाइन या करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। तो बीसी की लेंथ हमें दे दी गई है, बीसी की लेंथ क्या है वो है 5, जबकि हमें जो डीसी की लेंथ है वो भी दे दी गई है, वो 3 के बराबर है। एसी की या सी ए की जो लेंथ है वो हमें दे दी गई है 4, जबकि सी ई की लेंथ हमें मालूम करनी है इस लाइन सेगमेंट की। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सी ई से दोनों तरफ से और ये हो जाएगा मेरे पास 5 सी ई इज इक्वल टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये 12, तो सी ई बराबर हो जाएगा 12 ओवर 5, सी ई बराबर हो जाएगा 12/5, यानी 2 सही 2/5 के बराबर हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई सी ई की लंबाई। तो ये प्रॉब्लम हमने सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स और पैरेलल लाइंस, साथ ही साथ इनके ट्रांसवर्सल्स के जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे उनको हमने इस्तेमाल करते इसको हल कर लिया। अब मैं इसको अलग कर दूं, ये दूसरा प्रॉब्लम अब मैं करने जा रहा हूं। तो यहां पर मुझे साइड डी ई की लेंथ पूछी गई है और एक बार फिर ये हमें दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं जिनके बारे में हम बता दिएगा कि ये दो लाइंस पैरेलल। तो ये एंगल, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल पैरेलल ट्रांसवर्स, यूं कहें कि पैरेलल लाइन से गुजरने वाले ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, वही वजह कि ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को काटता हुआ गुजर रहा है। तो अब ट्राइंगल सी बी डी
और ट्राइंगल सी ए ई आपस में सिमिलर हो गई क्योंकि इनके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। वैसे तीसरा एंगल भी क्योंकि ये कॉमन है, ये शेयर कर रहे हैं, तो ये भी बराबर होगा। हम इसको साबित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें इस तीसरे एंगल की कोई खास ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अपने आप से कन्ग्रुएंट भी है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि हमने सिमिलैरिटी साबित कर दी है। तो अब हम ये लिखेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी, ये मैं कलर कोडिंग करता जा रहा हूँ, आप नज़र में रखिएगा। ये सिमिलर है या मिलती जुलती है ट्राइंगल सी ए ई से। मैं तरतीब का बड़ा ख़ास ख्याल रख रहा हूँ ताकि फिर बाद में जब मैं रेशियोज साइड्स के मालूम करने जाऊँगा तो मुझे सहूलत हो जाएगी। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं सी बी डी और सी ए जो कि आपस में सिमिलर हैं। अब हम सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करते हुए इनकी लेंथ के रेशियोज मालूम करेंगे। इनकी साइड्स की जो लंबाइयाँ हैं, इनके अजला की जो लंबाइयाँ हैं, उनके तनासुब आपस में मालूम करेंगे। तो सी बी ओवर सी ए, सी बी ओवर ई सी ए, तो ये हो जाएगा सी डी ओवर सी ई। तो अब हमें पता है कि सी बी की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 5, जबकि सी ए की जो लेंथ है 5 जमा 3 यानी कि ये 8 के बराबर होगा, ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से सी डी की जो लेंथ है वो भी हमें यहाँ पर दे दी गई है जो कि 4 के बराबर है, और सी ई की लेंथ अब मैं मालूम कर सकता हूँ। तो 5 टाइम्स सी ई, दोनों साइड से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32 इज इक्वल टू 32 मेरे पास ये आ जाएगा, ये 32। और ये जब मैं सी ई के लिए इसको दोनों साइड से डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये जगह 32/5 32 ओवर 5। तो इस तरीके से हमने ये मालूम कर लिया कि ये जो लेंथ है ये 6 सही 2/5 के बराबर है। लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें तो ये साइड डी ई की लंबाई चाहिए इस सेगमेंट की। तो हमें ये जो सी ई है इसकी लंबाई हमें 6 सही 2/5 यानी कि समझिए तकरीबन 6.25 से थोड़ा कुछ कम हमें मालूम हुई है। और ये जो डी ई की लेंथ है ये हमें मालूम करनी, तो 6 सही 2/5 में से आप ये निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 सही 3/5 आएगा। यहाँ पे गलती से ये लिख दिया गया है। बहरहाल ये उम्मीद है कि आपको ये डी ई की लेंथ आसान से